है क्या? सरकार कहीं पे आप एक नंबर के सुनिए सारे, मैं कैपेसिटी के साथ बता रही हूँ आपको। सुनिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए। इस बार दलित मुख्यमंत्री बन जाएगा करेंगे, मेरे यहाँ से तो दलित वाल्मीकि भी मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन वापस आते हैं, एक बार दिखाइए, सुप्रिया जी को दिखाइए। देखिए लगातार आप लोग बोलेंगे तो ठीक नहीं। उससे पहले खबर आ रही है, केजरीवाल के साथ रैली के बाद अखिलेश यादव का बयान है, सभी 70 सीटें जीत सकती है आम आदमी पार्टी। तुम के बीच में क्या बोल रही है? जब मैं अब बेचैनी हो गई, अब आईना दिखा रहा हूँ तो बेचैनी हो गई, बीच में क्यों बोल रही है? सुनिए चुपचाप से सुनिए, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। जाके तुम में डुबकी लगा के आइए, तब पता चलेगा इंतजाम क्या होता है। जय श्री राम मित्रों, एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। अगर आप भारत की सभ्यता और संस्कृति में प्रेम रखते हैं तो आप सही चैनल पर हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डिबेट्स ढूंढ करके लाते हैं जो हर देश प्रेमी को अच्छा लगता है। तो आइए ये डिबेट देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका जी, आपने क्या कोई नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर शुरू किया है दिल्ली में? अब तो आपकी 2013 से लगातार सरकार है, अगर आपने वाकई ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए नए तो बताइए। ये कह रहे हैं अमोनिया हाईली डिसॉल्वेबल होता है। हाँ भाई होता है, तुमने डिसॉल्व किया, यही हम कह रहे हैं। ये बोल के क्या प्रूव करना चाहते हो आप? और जहां तक टेस्टिंग की बात है अंजना जी, तो चाहे वहां एंट्री हो चाहे एग्जिट हो, हर जगह पे जो आपको डाटे भी मिले वो इसलिए मिले क्योंकि दोनों सरकारें मॉनिटर करती हैं। इनसे आपको पूछना होगा कि कैसे बढ़ा ये इस महीने में, कैसे बढ़ा अमोनिया बार और कैसे कम हो गया, 3 पे कैसे आया? इसका जवाब लिए बिना इनको जाने मत देना। मैं आपको सारे एसटीपी डब्ल्यूटीपी सब गिना देती हूँ, क्योंकि भाजपा तो कभी गिनाएगी नहीं, वो तो आपको गोल बातें करके सुना देगी कि हरियाणा में कितने, उत्तर प्रदेश में कितने, इनके पास जवाब नहीं होगा। पर मैं आपको बताऊंगी सारे। आपने कितने लगाए? एक नंबर के झूठे हो आप, एक नंबर के। आप चुप रहो, आप चुप, मैं आपके बीच में बोली क्या? सरकार कितने लगाए हैं? चुप रहो आप एक नंबर के सुनिए सारे, मैं कैपेसिटी के साथ बता रही हूँ आपको। सुनिए, चुप रहिए, आप चुप रहिए। एक नंबर की अपनी बारी में बोलिए। अजय आलोक जी रुक जाइए, अजय आलोक जी उनको बोलने दीजिए, पूरी करने दीजिए बात। मुझे मेहमानों के पास भी जाना है। अजय आलोक जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार किया। आप एसटीपी पर आइए ना मैडम, एसटीपी पे। हाँ सुनिए, मैं भी वहीं से आ रही हूँ, सुनिए मैं भी वहीं से आ रही हूँ। मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था यमुना जी के आसपास। प्रियंका जी, ऐसी हालत है वहां पर, बहुत दयनीय स्थिति है। अंजना जी, आज देश की स्थिति बहुत अलग होती है अगर आप भाजपा से पूछती। जब वो कहते हैं कि हवा में जहर है, तब कोई सवाल नहीं होगा। हम बता रहे हैं पानी में जहर है, तो हमें सारे प्रूफ देने ना। मैं आपको दे रही हूं हमने क्या क्या किया दिल्ली के लिए। ये गिनाने से पहले आपको बता देती हूं, दिल्ली की 1792 कॉलोनीज में एक भी वाटर पाइपलाइन नहीं थी, एक भी सीवरेज पाइपलाइन नहीं थी। वो सब अरविंद केजरीवाल ने बिछाई है, अराउंड 6040 किलोमीटर की बिछाई है। तभी सारा वेस्ट ट्रीट होकर तब यमुना जी में जाता है। अब पहले ये नहीं था। दूसरा सुनिए आप, एसटीपी सुनिए, ओखला 140 एमजीडी, कोंडली 65 एमजीडी, रिठाला 40 एमजीडी, केशवपुर 72 एमजीडी, सेन नर्सिंग होम 2.20 एमजीडी, कोरोनेशन पिलर 90 एमजीडी, वसंत कुंज 5 एमजीडी, घिटोरनी 5 एमजीडी, यमुना विहार 45 एमजीडी, पप्पन कला 40 एमजीडी, नरेला 10 एमजीडी, नजफगढ़ 5 एमजीडी, डेलीगेट 17.2 एमजीडी, निलोथी 60 एमजीडी। मैं गिनाती रह सकती हूं, पर आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कैसे एक दिन में 3 पीपीएम हो गया हरियाणा से आने वाला पानी। जब नायाब सिंह सैनी ने नौटंकी की, उसके बाद कैसे हुआ? आप इनसे पूछिए अंजना जी। ये हर सवाल हमसे पूछेंगे, हम जवाब भी दे रहे हैं, पर इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक दिन में 7.2 पीपीएम से 3 पीपीएम कैसे हुआ? 7.3 से 3 पीपीएम कैसे हो गया? जवाब दीजिए अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। कह रहे जैसे इन लोगों ने पॉइंट आउट किया कि आप लोग जहर मिला रहे हैं, उसके बाद से जहर कम हो गया है। अंजना जी, सबसे पहली बात कि इनकी मति का भ्रम है, ठीक है ना। 7.2 से 3.2 पीपीएम कम नहीं हुआ, ये एवरेज उसी रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं। जब इनकी मुख्यमंत्री आतिशी कहती हैं कि दिल्ली के कोई भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 2 पीपीएम से ज्यादा फिल्टर नहीं कर सकता है, तो क्या ये वही पानी पिला रही हैं दिल्ली वालों को? इंडिया के नहीं कर सकते। इनकी चीज दिल्ली बोर्ड के जल बोर्ड की इंजीनियर ने वो पानी पकड़ लिया। एक बीच में क्यों चिल्ला रही है? बीच में क्यों चिल्ला रही है? चुप रहिए अब, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे। आप लोगों की जान के साथ खेलते हैं। कहां मिलाया गया? किस इंजीनियर ने पकड़ा? और उसके बाद उस जहरीले पानी को आपने कहां रखा हुआ है? या उसको दिल्ली वालों को पिला दिया? या दिल्ली वालों को पिला दिया? सवाल बहुत साफ आपसे, कितने नए डब्ल्यूटीपी एसटीपी प्लांट लगाए पिछले 10 साल में? इसका जवाब नहीं मिला। अरे नायाब सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया। नायाब सिंह सैनी ने तो आपके मुंह पे तमाचा जड़ दिया अरविंद केजरीवाल के, लेकिन असर तो पड़ेगा नहीं आप लोग को। आप लोग वो ढाक के 3 पात है ना, जो मैंने पहले कहा था कि थेथर के पेड़ पे कितना लाठी मारो। आपको किसी चीज का लोगों की जिंदगी की परवाह है? संवेदना बची है आप में, संवेदना बची है। कोरोना में यही काम किया था, सारे पूर्वांचलियों को उठा के आनंद विहार भेज दिया।
और अब पानी पे कह रही है कि जहर मिला दिया। कोरोना अपना में काम आपने किया नहीं, क्या किया किया? निठल्लों की तरह बैठे रहे 10 साल, घर बनाया यमुना था। साफ नहीं हुई, एसटीपीडब्ल्यूटीपी कोई प्लांट लगाया नहीं, निठल्ले और ब्लेम गेम आप दूसरे पे, इकोनॉमी खा गए ब्लेम गेम आप। दूसरे पे। आपसे रुपए अंजना की जी ने करेंसी पूछा गिरा दी था आपने। एक 2000 क्वेश्चन, नोट मैडम करके सुनाइए, ठीक है, मैडम बढ़ा सुनाइए दिया। ना। प्रियंका जी, जब उनसे सुनाइए सवाल ना। पूछा है तो जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, सवाल था। या खाली आप ही बोलती रहेंगी? रुकिए ना प्रियंका जी प्लीज। हाँ ठीक है, दे रहे हैं वो जवाब। हाँ जवाब दीजिए अजय आलोक। सवाल आपने पूछा था बहुत छोटा है संजना जी, आप भी ओखला से घूम के, मैं तो जवाब ही दे रहा हूं। मुझे पे सवाल नहीं है, सवाल इन पे 10 साल से इन्होंने क्या किया। हमने कहा कि 37 में से 17 खराब हैं। एसटीपी प्लांट, डब्ल्यूटीपी प्लांट आपने कितने लगाए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पिछले 10 साल में? ये आपने पूछा, ये मैं भी पूछ रहा हूं। जवाब दें। नहीं दे रही है जवाब, गोल गोल घुमा रही है। कह रही है कि हमने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में सीवर लाइन डाली है। सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही हैं? सीवर लाइन डाली तो नालियां बाहर क्यों बह रही हैं? पानी क्यों नहीं मिल रहा उनको? अरे आपको रोड अगर बना ही दिया तो टूटी फूटी रोड कैमरा पे कैसे दिखती है टीवी पे? चाहे किसी भी कॉलोनी मोहल्ला का हो, कोई काम आपने नहीं किया। प्योर निठल्लों की तरह बैठे रहे यहाँ पे। जेल जाना आना, बाहर यही करना, घर करप्शन करना। 15 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घर में लगा सकते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं। ये तो है मुख्यमंत्री, किन अपराधों ये तो है मुख्यमंत्री। जेल में होना चाहिए था। अरे क्या आपका मुंह खुला? मुंह जब भी खुलेगा क्या निकलेगा सबको पता ही है। ना आपका कीचड़ ही निकलना है, मुख्यमंत्री चेहरा को कौन बचा है? नहीं है। आपके पास खा है के भी कीचड़ आप लोग कोई? कीचड़ हो पढ़ी चुके लिखी हैं। सरकार के पास कोई चेहरा हाँ? है? अरे मेरे पास तो बहुत है, कैंडिडेट तो पूरे मेरे पास होंगे तो इस बहुत बार। है, चिंता मत आप कीजिए। इस बार मेरे यहाँ से अपना तो दलित ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। करेंगे। मेरे यहाँ से तो अंदर दलित जो वाल्मीकि भी आपकी मुख्यमंत्री लड़ाई बन चल रही जाएगा। है, लेकिन वापस आते हैं, एक बार दिखाइए, सुप्रिया जी को दिखाइए। देखिए लगातार आप लोग बोलेंगे तो दिख रही है। उससे पहले खबर ये आ रही है, केजरीवाल के साथ रैली के बाद अखिलेश यादव का बयान है, सभी 70 सीटें जीत सकती है आम आदमी पार्टी। सुन लीजिए। एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। ऐसा लग रहा है सुप्रिया जी कि वो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी मतलब समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कुछ। नहीं, अच्छी बात है, सिखाएं। हम सीखना नहीं चाहते हैं ना, हम तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों परेशान है। 15-20 मिनट की बहस हो रही थी पीपीएम पर, फलाने अमोनिया पर, इस पर उस पर। 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लगी थी, केंद्र की सरकार पर भी लगी थी, इसी यमुना को लेकर। तो ये दोनों लोग किस बारे में बात करते हैं? एक को मां गंगा ने बुलाया था। चलिए जरा, मैंने एक शब्द सुना यहां पर और अभी आम आदमी पार्टी पर आती हूं। मैंने शब्द सुना बीजेपी के मुझसे, थोड़ी संवेदना दिखाई है। ये संवेदना कल कहां चली गई थी? 18 घंटे तक 30 मृत लोगों के आंकड़े नहीं दे पा रहे थे, तब संवेदना नहीं आई थी। कीड़े मकोड़ों की तरह इस देश के लोग जब मर गए और मुख्यमंत्री का बयान रात को 8 बजे आता है, तब संवेदना नहीं आई थी। जो दूसरी जगह भगदड़ मची, उसको छुपाया गया, दबाया गया, तब संवेदना नहीं आई थी। इस देश के आम लोग मीलों चलकर पैदल आए, उनको घाट पर बिठाया गया, वीआईपीओ को दर्शन कराते रहे, लोगों के रास्ते रोके, लोगों को पुल पे जाने से रोका, तब संवेदना नहीं आई थी। किस मुंह से आप लोग बात कर रहे हैं? और मुझे थोड़ी दिक्कत मीडिया से भी है। वहां जाकर किसी नशेड़ी गंजेड़ी का इंटरव्यू सारा मीडिया करता रहा, आम लोगों को नहीं दिखाया। आज हमारे शंकराचार्य बोल रहे हैं कि झूठ बोला गया हम लोगों से, हमें सच नहीं बताया गया। इतनी भगदड़ मच गई, इतना बड़ा वहां पे कांड हो गया, तब बीजेपी चुप रही। आप दूसरों को ब्लेम करते थे, आप नेहरू तक को जाते थे, एक शब्द नहीं बोलेगा कुंभ पर। आपका मंत्री आके कहता है छोटी बात हो जाती है ऐसी चीजों में। क्या बात करते हैं आप? 30 लोग तो सरकारी आंकड़े हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार और आपके सिस्टर चैनल का मैंने लल्लन टॉप का देखा, वहां पर जाकर जो पता कर रहे हैं, वहां पर दूसरी जगह भी भगदड़ हुई और मौत का आंकड़ा उससे ज्यादा है, तब संवेदना याद नहीं आ रही है। इतना बड़ा हमारा महापर्व, हमारी आस्था, हमारे अध्यात्म का महापर्व, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाती है और यहां पर थिथराई करेगी बीजेपी, तब संवेदना याद नहीं आती। और आम आदमी पार्टी किस मुंह से बोल रही है भाई? आप आंकड़े लेके आ जाते हैं, आप रटने लगते हैं फिगर के बाद फिगर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने सब कुछ कर दिया तो यमुना का पानी पीने वाला क्यों नहीं है? बताइए मुझे इस बात का। आपने सब कुछ कर दिया, आज यमुना बिल्कुल जहरीली हो गई। उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था। जब चुनाव के मुहाने पर दिल्ली आई तो वो सारे चर्चे होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। आपने फर्जी एक बताया, हमने स्कूल बना दिए। क्या स्कूल बनाया आपने? 1 लाख बच्चे क्लास 9 के फेल हुए हैं दिल्ली में। असलियत यह है कि मेट्रो का फेज 1, फेज 4 2013 में पारित हो गया था, 2021 तक शुरू नहीं कर पाए आप लोग। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग? ये लोग आके सिर्फ एक इंडिया शाइनिंग की बात करते हैं और एक ये आते हैं दिल्ली शाइनिंग की बात करते हैं। दोनों के ढकोसले, वहां संवेदना दिखा नहीं पा रहे, यहां पर ये झूठ बोल रहे, बोतलें लगा लगा के ड्रामे कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। दिल्ली ने आपको चुना था, कुछ सोचकर चुना था। दिल्ली के ठीक है, दोनों से जवाब लेंगे, तो जवाब दीजिए। दोनों से जवाब लेंगे। पहले कुंभ पर आप जवाब दीजिए अजय आलोक जी। देखिए, सबसे पहली बात है, कुंभ पे वो लोग ज्ञान ना दें जो सिर्फ 2 दिन पहले कुंभ पे ही सवाल उठा रहे थे, इनके खड़गे जी, ठीक है ना।
कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। 1972 में नारा आया था ना, गरीबी हटाओ, दूर कर दिया गरीबी तो कांग्रेस ने। और आज कुंभ पे ज्ञान दे रहे, कुंभ के अब बीच में क्यों बोल रही है? जब मैं अब बेचैनी हो गई, अब आईना दिखा रहा हूं तो बेचैनी हो गई, बीच में क्यों बोल रही है? सुनिए चुपचाप से, चुपचाप से सुनिए, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है। जाके कुंभ में डुबकी लगा के आइए, तब पता चलेगा इंतजाम क्या होता है। और व्यवस्था किसको करना कहते हैं, जाके पता करिएगा वहां, ठीक है ना? ये हम है कि सब संभल गया। आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है कि नहीं? आपके हिसाब से नहीं चल रहा था, जहां पर 1954 से लेकर 95 तक का रिकॉर्ड है, कितने लोग मरे, क्या इंतजाम आपने किया था? आपके कहने से नहीं चलेगा। और ठीक है ना, मीडिया पत्रकार से भी आपको क्षण होती है, सब कोई आपके हिसाब से चले। माईवे और हाईवे, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार है कि क्या है? अरे मार डाला, हम नहीं मार डाला, जितने लोग को आपने मारा उसका कोई हिसाब है, उसका कोई हिसाब है, अपना कोई हिसाब लेती है, अपना कोई हिसाब लेती है। आस्था के इस महान विषय पे भी आप लोग को सवाल और प्रश्न उठाना जरूरी है। आप लोग घृणित आदमी हैं, आप लोग पार्टी ही घृणित है, ठीक है ना? आप लोग पार्टी ही घृणित है, आपसे कुछ उम्मीद करना या कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना बेकार है इस देश के लिए। अरे रील ये सब काम राहुल गांधी का है, रील बनवाने का काम, कि कभी खेत में उतर के, कभी जूता सिल के, कभी बैग सिल के, कभी कुली की तरफ सामान उठा के, रील बनवाने का काम राहुल गांधी का। अरे बदतमीज आपसे बड़ी कोई है नहीं। शीशा लेकर दे, शीशा लगता है देखना छोड़ दिया आजकल, नहीं? पर्स में शीशा रखती है ना? हाँ, कैमरा में बैठने के पहले फिर से देखिए, पता चलेगा बदतमीज कौन है, ठीक है कि नहीं? ऊपर से नीचे तक बदतमीजी का पुतला है। धर्म विरोधी, धर्म का मतलब पता भी है, धर्म का मतलब पता भी है। हिंदू सनातन नष्ट हो जाएगा, मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। और ये धर्म की बात सिखाएंगे, ये बाकी धर्म की बात सिखाने के लिए। आशुतोष, ये कमेंट जल्दी से आपसे, उसके बाद में प्रियंका जी आपके पास आऊंगे। आशुतोष जी, देखिए यमुना में जहर पर जो ये प्रहार वाला मामला है, 4 बॉटल लेकर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी घूम रही है। अब सवाल यह है कि बहुत सारा मुद्दा, एक वक्त था जब शीश महल सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा था, अब ये यमुना जी का पानी और बॉटल में पानी, जहर हरियाणा सरकार से, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। ऐसे में अभी पलड़ा किसका भारी दिख रहा है आपको? पलड़ा भारी आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? किसी सोफोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, ताकि आप अपने दिल की बात बोल पाए, इसीलिए। देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता देता हूं कि आज की तारीख में यह सवाल आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए कि 2100 रुपए आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उस पर कोई चर्चा हो रही? पानी पे चर्चा हो रही, बोतल की तस्वीरें चल रही, सारी जगह चर्चा इस पे हो रही है। मैं बार बार कहता हूं कि केजरीवाल को समझने की में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भूल करती है। जहां तक दिल्ली की बात है, आज से 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में थी। आज मैं ये नहीं कह सकता, आज क्लियरली मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को क्लियर एज है इस चुनाव के अंदर। चलिए ठीक है। किधर है बे?